नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति की क्लास नंबर 9 आज आपके लिए लेकर आए हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राजस्थान के स्मारक। देखिए, रीट एग्ज़ाम थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर है ये आपके जनवरी 2023 में है। कल न्यूज़ भी आई थी कि भाई 5 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। साथियों, ऐसी न्यूज़ भी आई थी, लेकिन देखो 5 जनवरी नहीं, उसमें मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था जिससे न्यूज आई थी, क्योंकि भास्कर ने भी, दैनिक भास्कर ने भी उस न्यूज़ को डाल दिया था, तो ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन बाद में आया कि भाई ऐसा नहीं है, 5 जनवरी की नहीं बोला है, लेकिन जनवरी के प्रथम सप्ताह की न्यूज आ रही है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपके ये रीट का मुख्य पेपर लिया जाएगा। साथियों, तो प्रथम सप्ताह का सीधा सा मतलब है कि भाई शुरुआत में ही जनवरी में आपके ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास समय बहुत ही कम बच रहा है। 100 दिन आप टारगेट लेके चलिए कि आपके पास 100 दिन बचे हुए हैं। देखो आपके, हमने देखो भूगोल का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। अब इसके बाद में जो इतिहास और जो कला संस्कृति है, तो इनका एक कंबाइंड कोर्स यहाँ पर सिलेबस में दे रखा है। तो जो टॉपिक आपके दे रखे उसी हिसाब से हमने ये कोर्स चला रखा है। साथियों, देखो आपके जो किले हैं, जो बावड़ियाँ हैं, हवेलियाँ हैं, इनको तो हमने देख लिया था। अब उसमें शब्द लिखा हुआ है स्मारक, तो स्मारक के अंतर्गत आपके जैसे राजस्थान की प्रमुख जो छतरियाँ हैं वो आ जाती है, मंदिर है, मस्जिद है, वो आ जाते हैं। तो साथियों, ये आज का एक तो आज ये वीडियो और एक कल कल ये टॉपिक आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा टारगेट ये है कि भूगोल का तो हो गया, इतिहास कला संस्कृति की जो क्लासेज है आने वाले 25 से 30 दिनों में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें कि भाई आपको कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा। आने वाले 25 से 30 दिनों में आपका ये कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा, क्योंकि रोज डेली एक तो आपके इतिहास एवं कला संस्कृति की एक क्लास आती है, और एक आपकी जो भूगोल हमने पढ़ी है उसका एक टेस्ट भी रोज डेली लिया आपका जा रहा है। साथियों, तो बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिए, स्मारक के अंतर्गत जो राजस्थान की प्रमुख छतरियां हैं, राजस्थान के मंदिर है, राजस्थान के जो मकबरे हैं, ये पार्ट आते हैं। साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम छतरियों के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं, और कल जो वीडियो आएगा इसमें मंदिर और मकबरे एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि भाई कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा। जीके का कोर्स तो आपके आने वाले 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, ठीक है, लगातार बन के रहिए। टाइम हमारे पास यूँ मान के चलो कि भाई 100 दिन बचे हुए हैं, तो इन 100 दिनों में हमको तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, राजस्थान की प्रमुख छतरियों को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे साथियों, जिलेवार हम छतरियाँ देखेंगे कि भाई कौन से जिले में कौन कौन सी छतरियाँ स्थित है। प्रश्न जो आपसे पूछेगा कि भाई, जैसे पूछ लिया आपसे कि 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको ये याद रखना है छतरियों के टॉपिक में कि कौन सी छतरी कहाँ पर स्थित है। आपको ये ही याद रखना है साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। और एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर अपनी, कौन सी, स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, वहाँ पर जो 99 रुपीज़ वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें रेगुलर 2 टेस्ट आते थे। अब कल से आपके रेगुलर साथियों 3 टेस्ट आएंगे। रेगुलर 3 टेस्ट आएंगे जिसमें राजस्थान जीके के 2 टेस्ट रहेंगे, और एक टेस्ट आपका अन्य सब्जेक्ट का रहेगा। रेगुलर 3 टेस्ट आपके चलेंगे साथियों, ठीक है। और शुरू करेंगे अब इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हम बूंदी जिले की छतरियों के बारे में पढ़ेंगे साथियों कि भाई बूंदी जिले में कौन कौन सी छतरियाँ स्थित है। तो सबसे प्रसिद्ध जो छतरी है वो है 84 खंभों की छतरी। और साथियों, यहाँ पर 84 खंभों की जो छतरी है ये देवपुरा गांव पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बूंदी जिले में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ये पूछेगा, भले कुछ याद रहे नहीं रहे छतरियों में, आपको ये याद रखना है कि कौन सी छतरी कहाँ पर स्थित है। तो प्रश्न पूछ लिया कि भाई 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? राजस्थान के बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी स्थित है। कौन से गांव में? देवपुरा गांव में साथियों 84 खंभों की छतरी स्थित है। और एक और छतरी है बूंदी जिले में, केसरबाग की छतरी। कौन सी छतरी साथियों? केसरबाग की। ये दोनों ही छतरियाँ आपके बूंदी जिले में स्थित है। 84 खंभों की छतरी की अगर हम बात करें तो ये देवपुरा बूंदी में, कहाँ पर, गांव का नाम आ सकता है। और एक विकल्प में अगर देवपुरा लिखा हुआ है और एक विकल्प में अगर बूंदी लिखा हुआ है, तो आपको किसको सही करना है? देवपुरा को। साथियों, ये जो छतरी है 84 खंभों की छतरी, राजा अनिरुद्ध ने धाबाई देवा की याद में इसका निर्माण करवाया था।
और 3 मंजिला ये छतरी है। 84 खंभों की छतरी कितने मंजिला है? 3 मंजिला। दूसरा जो यहाँ पर टॉपिक है बूंदी की छतरियों में, वो है केसरबाग की छतरी। तो इसमें डायरेक्टली आपको यही याद रखना है कि भाई केसरबाग की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो आपके बूंदी जिले में केसरबाग की छतरी स्थित है। 2 ही प्रसिद्ध छतरियाँ हैं बूंदी जिले में। अगर बूंदी जिले में से छतरियों में से प्रश्न आया तो आपका आंसर क्या क्या रहेगा? एक तो 84 खंभों वाली छतरी और एक केसरबाग की छतरी। केसरबाग और 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे अलवर जिले की छतरी साथियों। देखो अलवर जिले की जो छतरी है उसमें सबसे प्रसिद्ध छतरी है मूसी महारानी की छतरी साथियों। कौन सी छतरी? मूसी महारानी की। ये 80 खंभों की छतरी है। देखो एक तो हमने बूंदी जिले की 84 खंभों की छतरी देखी, अब दूसरी छतरी हम देख रहे हैं 80 खंभों वाली। तो 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर जिले में। को क्या नाम है 80 खंभों की छतरी का? मूसी महारानी की छतरी है साथियों। तो प्रश्न दो प्रकार से यहाँ से बन सकता है कि भाई मूसी महारानी की छतरी राजस्थान में कहाँ है, तो आंसर क्या रहेगा? अलवर में। और ये कितने खंभों की छतरी है? तो ये आपका आंसर रहेगा भाई ये 80 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। कब करवाया था? 1815 ईस्वी में। ये जो मूसी महारानी की छतरी है रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र है साथियों। यहाँ पर क्या क्या है? रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र का मतलब सभी समझते हो, दीवार पर जो चित्र बने होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र कहा जाता है। तो ये आपके पहली छतरी है किस जिले की? अलवर जिले की। कौन सी छतरी है? मूसी महारानी की छतरी। खंबे कितने हैं इसमें? 80 खंबे हैं। दूसरी जो छतरी है अलवर जिले की वो है टहला की छतरियाँ, और जो तीसरी छतरी है वो है नेडा की छतरियाँ। तो टहला की छतरियाँ और नेडा की छतरियाँ भी राजस्थान में कहाँ पर है? अलवर जिले में ही स्थित है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान में टहला की छतरियाँ कहाँ किस जिले में स्थित है, तो आंसर क्या रहेगा? अलवर जिले में। राजस्थान में नेडा की छतरियाँ, नेडा है ये, नेडा नहीं नेडा है ये, कि नेडा की छतरियाँ कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? अलवर जिले में नेडा की छतरियाँ स्थित है। तो अभी 2 जिले की जो छतरियाँ पड़ी है, एक तो बूंदी जिले की कौन कौन सी है? एक तो 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में है, और एक केसरबाग की छतरी भी कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। फिर हमने पढ़ा है अलवर जिले के बारे में, तो एक तो मूसी महारानी की छतरी। तो साथियों ये 80 खंभों की छतरी है, और मूसी महारानी के अलावा टहला की छतरियाँ और नेडा की छतरियाँ भी कहाँ पर है? अलवर जिले में ही स्थित है। क्लियर है यहाँ तक सभी के? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे जोधपुर जिले की छतरियों के बारे में। देखो राजस्थान का जो जोधपुर जिला है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में छतरियाँ स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं कि भाई जोधपुर जिले में कौन कौन सी छतरियाँ स्थित है। पहले नंबर पे आता है आपके जसवंतड़ा की छतरी। तो देखो जसवंतड़ा तो आपको पता चल गया होगा कि भाई जसवंतड़ा जो है साथियों ये कहाँ पर है? आपके जोधपुर जिले में है जसवंतड़ा। तो ये जो जसवंतड़ा है तो इसकी छतरी भी कहाँ पर रहेगी? जोधपुर में ही रहेगी। तो इसका तो नाम से ही पता चल जाएगा, जैसे एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा कि भाई जसवंतड़ा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो क्या आंसर रहेगा? जोधपुर में साथियों। नेक्स्ट जो याद रखना है इम्पोर्टेंट वो है पंचकुंड की छतरियाँ साथियों। ये भी जोधपुर में है। पंचकुंड मतलब 5 कुंडों वाली छतरियाँ, 5 कुंड की छतरियाँ भी आप इनको कह सकते हो। मारवाड़ रानियों की छतरियाँ। देखो आप सभी को पता होगा कि जो जोधपुर जिला है इसका संबंध मारवाड़ से है। किससे है? मारवाड़ से है। तो फिर मारवाड़ रानियों की छतरियाँ कहाँ पर रहेगी? जोधपुर में रहेगी। ऐसे आपको याद रख लेना है। तो 5 कुंड, जसवंतड़ा और मारवाड़ रानियों की छतरियाँ कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट, तो यहाँ तक क्लियर है सभी के साथियों जोधपुर की छतरियाँ कौन कौन सी? जसवंतड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तो जसवंतड़ा की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। कितने कुंडों की? 5 कुंडों की छतरियाँ भी कहाँ पर है? जोधपुर में। मारवाड़ रानियों की छतरियाँ भी कहाँ है? जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर मतलब आप निकाल सकते हो मारवाड़। ठीक है। अब नेक्स्ट चौथे नंबर की जो छतरी है जोधपुर की वो है कागा की छतरियाँ साथियों। किसकी? कागा की। तो कागा से कैसे याद रखोगे कि जो कौवा होता है, कौन सा होता है? कौवा जो होता है साथियों, जो कौवा है इसको कागा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागा भी कहा जाता है। याद कराने के लिए ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो कागा मतलब कौवा कहाँ पर है? तो कौवा कहाँ पर है? जोधपुर में है। मतलब कागा की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। फिर नेक्स्ट 5वें नंबर पे है इंद्रराज सिंगी की छतरियाँ साथियों। ये भी आपके जोधपुर जिले में ही स्थित है। कौन सी? इंद्रराज सिंगी की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? आंसर क्या रहेगा? जोधपुर जिले में इंद्रराज सिंगी की छतरियाँ स्थित है साथियों। 6ठे नंबर पे है गोराधाई की छतरी साथियों, जो कि 4 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है?
4 खंभों की ये छतरी है, किसकी छतरी है? गोराधाई की छतरी है साथियों। 7वें नंबर पे है अखेराज सिंघवी की छतरी, जो कि 20 खंभों की छतरी है साथियों। कितने खंभों की है? 20 खंभों की। तो देखो यहाँ पर इंद्रराज सिंघी यहाँ पर हमने देखा था, और यहाँ पर है अखेराज सिंघवी। तो ये सिंघी सिंघवी ये शब्द कहाँ पर यूज हो रहे हैं छतरियों में? जोधपुर जिले में यूज हो रहे हैं। तो इंद्रराज हो या अखेराज हो, यहाँ भी राज लग रहा है, यहाँ भी राज लग रहा है। तो इंद्रराज और अखेराज की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। अखेराज की छतरी कितने खंभों की है? 20 खंभों की छतरी है। जबकि गोराधाई की छतरी कितने खंभों की है? 4 खंभों की छतरी है। 8वें नंबर पे है ब्राह्मण देवता की छतरी, और 9वें नंबर पर है मंडोर की छतरियाँ। देखो मंडोर कहाँ पर पड़ता है? आपके जोधपुर जिले में पड़ता है। अब जोधपुर जिले में पड़ेगा मंडोर, तो मतलब मंडोर की छतरियाँ भी कहाँ पर रहेगी? जोधपुर में रहेगी। और ब्राह्मण देवता, कौन से देवता साथियों? ब्राह्मण जो देवता हैं, इनकी छतरी भी आपके जोधपुर जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट 10वें नंबर पे देखेंगे मामा भांजा की छतरी, जिसको धन्ना मियाँ की छतरी भी कहा जाता है। जब हमने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, जब किले या दुर्ग का टॉपिक आपके चल रहा था, तो जोधपुर में हमने साथियों दुर्ग पढ़ा था। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है ये? जोधपुर में है। तो इस दुर्ग में हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर मामा भांजा की छतरी स्थित है, या फिर धन्ना मियाँ की छतरी स्थित है। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, वापस छतरियों में भी यहाँ पर बता रहा हूँ कि मामा भांजा की छतरी या धन्ना मियाँ की छतरी भी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में ही स्थित है। 11वें नंबर पे है कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी। किसकी? कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी भी आपके जोधपुर जिले में ही स्थित है। सेनापति की छतरी और प्रधानमंत्री की छतरी, आपको जैसे पहले राजा महाराजा होते थे ना साथियों, तो राजा महाराजा जो होते थे उनके क्या होते थे? सेनापति। सेनापति से रहते थे। अब वर्तमान में क्या है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के भी क्या है? सेनापति। याद रखिए, प्रधानमंत्री और सेनापति इन दोनों की ही छतरियां कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में। राज सिंह कुंपावत की छतरी, ये भी इसको कहा जाता है, किसको? प्रधानमंत्री की जो छतरी है, इसको राज सिंह कुंपावत की छतरी भी कहा जाता है साथियों। 14वें नंबर पे अहाड़ा हिगोला की छतरी, कुछ अलग ही टाइप का नाम ये हमको लग रहा है। अहाड़ा हिगोला की छतरी, ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में। और 15वें नंबर पर है आस्करण राठौड़ की छतरी साथियों। किसकी? आस्करण राठौड़ की छतरी भी आपके जोधपुर जिले में ही स्थित है। तो ये जोधपुर जिले की प्रमुख प्रमुख जो 15 छतरियां हैं, उनको हमने देखा है साथियों। यहाँ पर देखिएगा, वापिस मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि एक तो जसवंतरा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तो जसवंतरा की छतरी जोधपुर में। कितने कुंड? 5 कुंड कहाँ हैं? जोधपुर में। तो पंचकुंड की छतरियां भी जोधपुर में। मारवाड़ मतलब जोधपुर, तो मारवाड़ की रानियों की छतरियां भी कहाँ रहेगी? जोधपुर में रहेगी। कोवा कहाँ रहता है? जोधपुर में। तो कागा की छतरियां भी कहाँ हैं? जोधपुर में। कौन कौन से सिंघवी और सिंघी? इंद्रराज तो सिंघवी और अखेराज सिंघवी, इनकी छतरियां भी कहाँ हैं? जोधपुर में। अखेराज की 20 खंभों की है, एक एक गोराधाई की छतरी जो 4 खंभों की है। 8वें नंबर पर है ब्राह्मण देवता की छतरी साथियों। कौन से देवता? ब्राह्मण देवता। मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तो मंडोर की छतरियां भी कहाँ रहेगी? जोधपुर में। मामा भांजा की छतरी या धन्ना मियाँ की छतरी भी इसको कहा जाता है, ये भी जोधपुर में। कौन से सोढ़ा? कीरत सिंह सोढ़ा साथियों। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी भी जोधपुर में। सेनापति किसका होता है? प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री की छतरी और सेनापति की छतरी भी कहाँ है? जोधपुर में। प्रधानमंत्री की छतरी को क्या कहा जाता है? राज सिंह कुंपावत की छतरी कहा जाता है। फिर अहाड़ा हिगोला, कुछ विशिष्ट नाम लग रहा है ये, तो इसकी छतरी भी जोधपुर में। और आस्करण राठौड़ की छतरी भी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है साथियों। तो ये देखिए, हमने बूंदी जिले की छतरियों के बारे में पढ़ा, हमने अलवर जिले की छतरियों के बारे में पढ़ा, और हमने अब जोधपुर जिले की छतरियों के बारे में भी पढ़ लिया है साथियों। आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपके जिला आता है वो है जैसलमेर जिला। कौन सा जिला साथियों? जैसलमेर जिला। अगर हम बात करें राजस्थान के जैसलमेर जिले की, तो जैसलमेर जिले में बड़े बाघ की जो छतरी है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है कि भाई बड़े बाघ की छतरी किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर रहेगा जैसलमेर जिले में बड़े बाघ की छतरी स्थित है। दूसरे नंबर पर है महारावल जैत सिंह की छतरी साथियों, ये भी आपके जैसलमेर में है। पालीवालों की छतरी भी जैसलमेर में है। और मूमल की मेढ़ी साथियों, ये भी कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में ही स्थित है। तो ये जैसलमेर जिले में अगर आपसे छतरियों का प्रश्न पूछा जाए
कि भाई जैसलमेर जिले के संबंध में तो आपको कौन कौन सी छतरियाँ याद रखनी है, 4 छतरियों के नाम याद रखने हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है साथियों, बड़े बाग की जो छतरी है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर स्थित है, बड़े बाग की। बड़े बाग, देखो बड़े बाग कैसे याद रख सकते हो, जैसे अपना राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है, तो सबसे बड़ा जिला जो रहेगा वहीं पर तो बड़े बाग रहेंगे। भाई बड़ा जिला है तो बाग भी कैसे हैं, बड़े हैं, तो बड़े बाग की छतरी कहाँ पर है, जैसलमेर में। महारावल जेत सिंह की, पाली वालों की और मूमल की मेढ़ी। तो साथियों पाली वालों की छतरी, जेत सिंह की छतरी और मूमल की मेढ़ी ये भी आपके कौन से जिले में स्थित है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में ही स्थित है। साथियों वीडियो को पूरा देखोगे, बहुत ही फायदेमंद आपके लिए वीडियो रहेगा। अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो हम हर चीज़ को पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से, ऐसा कचरा टाइप चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आपके आने वाली है। तो वीडियो को पूरा ही देखा करो, तब जाके सारी चीज़ें क्लियर होती है। चलिए अगला जिला देखेंगे, तो अगला जिला है आपके उदयपुर जिला। उदयपुर जिले की अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी छतरियां हैं, तो सबसे पहले नंबर पर आता है महाराणा प्रताप की छतरी। देखो महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे, कहाँ के थे, मेवाड़ के। और मेवाड़ का मुख्य रूप से चित्तौड़ और उदयपुर, भाई मेवाड़ का मतलब किसे ले जाता, चित्तौड़ और उदयपुर। तो साथियों यहाँ पर जो महाराणा प्रताप की छतरी है ये चावंड में स्थित है, जो उदयपुर जिले में पड़ता है। पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में कहाँ पर स्थित है, चावंड में स्थित है साथियों। नेक्स्ट है आहड़ की छतरियां। देखो भाई आहड़ का, आहड़ सभ्यता के बारे में जब सभ्यता का टॉपिक आपके चला था तो हमने आहड़ सभ्यता पढ़ी थी। तो आहड़ सभ्यता पढ़ी थी, तो आहड़ की सभ्यता कहाँ पर पढ़ी थी, उदयपुर में। तो साथियों आहड़ की छतरियां भी कहाँ पर रहेगी, उदयपुर में रहेगी। ये जो आहड़ की छतरियां हैं इसको महासतियों का टीला कहा जाता है। मैं नहीं, महा लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। महासतियों का टीला किसको कहा जाता है, आहड़ की छतरियों को ही महासतियों का टीला कहते हैं। और कहाँ पर है महासतियों का टीला या आहड़ की छतरियाँ, तो आपके उदयपुर जिले में आहड़ की छतरियाँ या महासतियों का टीला स्थित है। नेक्स्ट है कपूर बाबा की छतरी। किसकी छतरी, कपूर बाबा की छतरी, ये भी आपके उदयपुर जिले में स्थित है। और एक है उदय सिंह की छतरी। तो भाई उदय सिंह और महाराणा प्रताप, देखो उदय सिंह, यहाँ पर उदय सिंह के बाद में कौन शासक बने थे मेवाड़ के, महाराणा प्रताप शासक बने थे साथियों। भाई महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे वो कौन थे, उदय सिंह थे। महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, उदय सिंह थे। तो दोनों की छतरियां ही कहाँ पर है, उदयपुर जिले में। महाराणा प्रताप की छतरी भी उदयपुर में है और उदय सिंह की छतरी भी उदयपुर में है। ऐसे आप याद रख सकते हो साथियों, ठीक है। कपूर बाबा की छतरी भी कहाँ है, उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर में। तो उदयपुर में आहड़ सभ्यता स्थित है, तो आहड़ की छतरियां भी कहाँ पर है, उदयपुर में। और आहड़ की छतरियों को क्या कहा जाता है, महासतियों का टीला कहा जाता है। क्लियर है सभी के उदयपुर जिले की छतरियां। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे नागौर जिले की छतरियां साथियों। तो देखो नागौर जिले की जो छतरियां हैं उसको देख लेते हैं, कौन कौन सी छतरियां हैं नागौर जिले की। सबसे पहले आता है राव अमर सिंह की छतरी, जो कि 16 खंभों की छतरी है। पूछा जा सकता है कि भाई राव अमर सिंह की जो छतरी है ये कितने खंभों की है, भाई ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न तो आपके बना कि राव अमर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नागौर जिले में स्थित है। या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि राव अमर सिंह की छतरी जो नागौर जिले में स्थित है कितने खंभों की है, तो क्या उत्तर रहेगा, राव अमर सिंह की छतरी जो नागौर जिले में है साथियों ये 16 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है, 16 खंभों की। दूसरे नंबर पे आता है आपके नाथों की छतरी। किन की छतरी, नाथों की छतरी। तो कैसे याद रखोगे, नागौर नाथ, क्या याद रखोगे, नागौर नाथ, मतलब नागौर में कौन सी छतरी है, नाथों की छतरी है। नेक्स्ट है लाखा गुजरी की छतरी, जिसको लाछा गुजरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाछा गुजरी भी कहा जाता है साथियों। तो इसकी छतरी भी नागौर जिले में स्थित है। और जो चौथे नंबर पर है वो सिंधिया जनरल अप्पाजी की छतरी। कौन सी छतरी साथियों, सिंधिया जनरल अप्पाजी की छतरी। ये भी आपके राजस्थान में नागौर जिले में ही स्थित है। तो देखो कौन कौन सी छतरियां देखी नागौर जिले में। एक तो राव अमर सिंह की छतरी कितने खंभों की है, 16 खंभों की। नाथों की छतरी कहाँ है, नागौर में। लाछा गोजरी या लाखा गोजरी की छतरी भी कहाँ पर है, नागौर में। और सिंधिया जनरल अप्पा जी, क्या याद रखोगे, अप्पा जी, पप्पा जी नहीं अप्पा जी साथियों, पप्पा जी नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है अप्पा जी याद रखना है, ठीक है। तो अप्पा जी की छतरी भी, यहाँ पर अप्पा जी शब्द और कहीं और नहीं मिलेगा। अप्पा जी कहाँ पे रहते हैं, नागौर में रहते हैं। तो
सिंधिया जनरल अप्पा जी की छतरी भी कहाँ पर है, नागौर जिले में। सभी के क्लियर है नागौर जिला। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये लाखा गुजरी या लाचा गुजरी बात एक ही है। कोटा जिले की बात करें कि भाई राजस्थान के कोटा जिले में कौन कौन सी छतरियाँ पड़ती है, तो आपके जो राजस्थान का कोटा जिला है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर कोटा जिले की छतरियों में से प्रश्न उठाया गया तो प्रश्न बनेगा शारबाग की छतरी कहाँ पर स्थित है। साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शारबाग की छतरी कोटा जिले में। तो भाई शारबाग की छतरी आपके कोटा जिले में स्थित है। छत्रविलास बाग की छतरी भी कोटा जिले में स्थित है। और पद्मा पीर की छतरी भी कहाँ पर स्थित है, कोटा जिले में ही स्थित है। तो कोटा जिले में कितनी छतरियां हमें याद रखनी है, 3 छतरियां। 3 नहीं रख गए तो ये शारबाग वाली तो विशेष रूप से याद रख लेना साथियों, इंपॉर्टेंट है ये। शारबाग की छतरी कहाँ पर है, शारबाग। कौन सा बाग, शारबाग। एक है बड़ा बाग, बड़ा बाग की छतरी कहाँ पर है, जैसलमेर में। बताया था ना जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, तो बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर में रहेगी। और एक है शार, शार मतलब खार। शार का तद्भव क्या होता है, खारा होता है साथियों। तो खारा बाग, कैसा बाग है यहाँ पर, खारा बाग है, ऐसे याद रख लेना है। शार बाग की छतरी कहाँ पर है, कोटा में है। छत्रविलास बाग की छतरी भी कोटा में है। और पद्मा पीर की छतरी भी आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। तो चलिए अगला जिला देखते हैं। आपके अगला जो जिला आता है वो आता है चित्तौड़गढ़ जिला साथियों। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस संबंध में ये कहावत है, मतलब इस दुर्ग के संबंध में ये कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो चित्तौड़गढ़ जिले में देखेंगे, दुर्ग में नहीं, चित्तौड़गढ़ जिले की छतरियों के बारे में देख लेते हैं साथियों। कल्ला राठौड़ की छतरी सबसे पहले यहाँ आती है। श्रृंगार चौरी के बारे में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जब पढ़ा था तो बताया था मैंने आपको साथियों, ये 4 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है, 4 खंभों की। श्रृंगार चौरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ जिले में। संत रैदास की छतरी ये भी 4 खंभों की है। और एक है जयमल मेड़तिया की छतरी। तो ये सारी छतरियाँ किस जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में। 5वें नंबर पर जो चित्तौड़गढ़ जिले में छतरी है वो है रावत बाग सिंह की छतरी। और 6ठे नंबर पर है जयमल राठौड़ की छतरी। तो ये 6 खंभों की छतरी है। जयमल राठौड़ की जो छतरी है कितने खंभों की है, 6 खंभों की। तो एक तो कल्ला जी राठौड़ और एक जयमल राठौड़। कल्ला और जयमल राठौड़ की छतरी किस जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में। श्रृंगार चौरी के बारे में पहले पढ़ा रखा था, तो चित्तौड़गढ़ जिले में रहेगा। 4 खंभों की छतरी है। संत रैदास की छतरी 4 खंभों की। जयमल मेड़तिया की छतरी एक, देखो संत रैदास की तो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। एक हमने देखा था ब्राह्मण देवता की छतरी। कौन सी, ब्राह्मण देवता की छतरी देखी थी, कहाँ पर बताई थी, जोधपुर जिले में बताई थी साथियों। और संत रैदास की कहाँ पर है, आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। राव भाग सिंह की छतरी और जयमल मेड़तिया की छतरी भी आपके चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है। तो ये चित्तौड़गढ़ जिले की 6 प्रमुख छतरियां हमने देखी है। एक तो कल्ला राठौड़ की, एक जयमल राठौड़ की। कौन कौन से, कल्ला राठौड़ और जयमल राठौड़ की छतरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। श्रृंगार चौरी बता रखा था, तो ये भी चित्तौड़ में। कौन से रैदास, संत रैदास। संत रैदास की छतरी भी चित्तौड़ में। जयमल मेड़तिया और रावत बाग सिंह की छतरी भी आपके कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है साथियों। तो यहाँ तक सभी के क्लियर है। अगले जिले की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला जिला जो है वो है राजसमंद जिला। तो देखिएगा राजसमंद जिले की जो जो आपके यहाँ पर छतरियाँ हैं उनको देखते हैं साथियों। अब देखो राजसमंद जिले में जो सबसे मुख्य छतरी है वो है चेतक की छतरी साथियों। बलीचा गांव राजसमंद में ये स्थित है। तो देखो प्रश्न पूछ लिया कि भाई चेतक की छतरी कहाँ है, तो आंसर क्या रहेगा, राजसमंद। लेकिन विकल्प में अगर बलीचा गांव भी है तो आंसर क्या रहेगा, बलीचा गांव साथियों। दूसरे नंबर पर जो आती है वो है 12 खंभों की छतरी, जो कि कुंभलगढ़ किले में है साथियों। यह पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी इसको कहा जाता है। भाई 12 खंभों की ये छतरी है और किसकी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, जिनको राजस्थान का उड़वा राजकुमार भी कहते हैं। तो देखो प्रश्न पूछ लिया कि भाई राजस्थान के उड़वा राजकुमार की छतरी कहाँ है, तो राजसमंद में। या पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ है, तो भी आपका क्या आंसर रहेगा साथियों, राजसमंद में। राजसमंद में कहाँ पर साथियों, कुंभलगढ़ किले में आपके पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी स्थित है। तो राजसमंद में 2 ही छतरी आपको याद रखनी है, एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी और एक चेतक की छतरी। चेतक जो कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है साथियों, इसका नाम था, क्या नाम था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, तो चेतक नाम था। इसकी ही ये छतरी है, कौन सी, चेतक की छतरी। कहाँ पर, बलीचा गांव में। बलीचा गांव कहाँ पर, राजसमंद में साथियों। क्लियर है सभी के ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे भीलवाड़ा जिले में जो जो प्रमुख छतरियाँ हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में
जगन्नाथ कछवाहा की छतरी, राणा सांगा की छतरी, गंगाबाई की छतरी, अमरगढ़ की छतरियाँ और जोत सिंह की छतरी। तो ये मुख्य रूप से 5 छतरियाँ कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। अगर हम बात करें जगन्नाथ कछवाहा की छतरी के बारे में, तो साथियों मांडल भीलवाड़ा में ये स्थित है, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ में ये स्थित है और ये 32 खंभों की छतरी है साथियों। कितने खंभों की? 32 खंभों की। जबकि राणा सांगा की छतरी की बात करें तो ये भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही स्थित है और ये 8 खंभों की छतरी है। तो देखो राणा सांगा की तो 8 खंभों की है और जगन्नाथ कछवाहा की जो छतरी है भीलवाड़ा में, ये 32 खंभों की छतरी है। इसके अलावा राणा सांगा और जगन्नाथ कछवाहा के अलावा गंगाबाई की छतरी, अमरगढ़ की छतरियाँ और जोत सिंह की छतरी। तो ये आपके तीनों छतरियाँ हैं। इन दोनों के अलावा ये भी आपके किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में ही स्थित है। तो ये भी सभी के क्लियर होना चाहिए। देखो एक बार वापस देखते हैं क्या क्या है नाम छतरियों का। तो पहली छतरी कौन सी है? यहाँ जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। कहाँ पर है? मांडल भीलवाड़ा में। कितने खंभों की छतरी है? प्रश्न पूछ लिया कि भाई जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कितने खंभों की छतरी है, तो आंसर क्या रहेगा? 32 खंभों की छतरी। राणा सांगा की छतरी कितने खंभों की है, तो आंसर क्या रहेगा? 8 खंभों की। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसके अलावा गंगाबाई, अमरगढ़ और जोत सिंह की छतरी, तो ये भी आपके भीलवाड़ा जिले में ही स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट जिले की ओर बढ़ते हैं। आपके अगला जो जिला आता है वो है सवाई माधोपुर जिला। कौन सा जिला साथियों? राजस्थान का राजस्थान में कौन सा जिला? सवाई माधोपुर जिला। देखो सवाई माधोपुर जिले में मुख्य रूप से आपको 4 छतरियां याद रखनी है। पहली जो छतरी है वो है जेत्र सिंह की छतरी। ये भी 32 खंभों की छतरी है साथियों। और इस छतरी का निर्माण, ठीक है, जेत्र सिंह की जो छतरी है 32 खंभों की, इस छतरी का निर्माण हम्मीर देव चौहान के द्वारा किया गया। किनके द्वारा करवाया गया? हम्मीर देव चौहान ने जेत्र सिंह की छतरी का निर्माण करवाया, जिसमें कुल खंभों की जो संख्या है वो कितनी है? 32 है। सेकंड नंबर पे जो सवाई माधोपुर में छतरी आती है वो है शिवलिंग की छतरी। कौन सी? शिवलिंग की छतरी। तीसरा है एक खंबे की छतरी और चौथा है कुत्ते की छतरी। यह आपके रणथंभौर में है साथियों। कुत्ते की छतरी कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो देखो कैसे याद रखना है। पहली चीज तो कि भाई कुछ विशिष्ट यहाँ पर जो है एक खंबे की छतरी। एक खंबे की छतरी किस जिले में स्थित है? तो हमने जितनी भी यहाँ पर खंभों वाली छतरियाँ देखी है, किसी में 4 खंबे हैं, किसी में 8 खंबे हैं, किसी में 12 है, किसी में 20 है, किसी में 32 है, किसी में 80 है, किसी में 84 है। तो इस प्रकार ये खंभों की संख्या थी, लेकिन किसी भी छतरी में हमने एक खंबा नहीं देखा था। तो राजस्थान की वह कौन सी छतरी है साथियों जो एक खंबे से निर्मित है? कहाँ पर है वो छतरी? तो वो आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है वो छतरी। देखो ये कुछ विशिष्ट है, इसीलिए आपको विशेष तौर पे इस एक खंबे की छतरी को याद रखना है। नेक्स्ट कुत्ते की छतरी, तो ऐसे भी कुछ या तो किसी शासक के नाम से था या कोई सेनापति वगैरह, इनके नाम से छतरी आती, या फिर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से। तो जितनी भी छतरियां देखी ऐसे देखी, लेकिन हमने कोई भी जानवर के नाम से, देखो एक तो चेतक घोड़े के नाम से थी, लेकिन वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था प्रसिद्ध, ठीक है। अब यहाँ पर आई है कुत्ते की छतरी, जो कि साथियों कुछ विशिष्ट है। ये भी तो पूछ लिया जा सकता है कि भाई राजस्थान में कुत्ते की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो आपकी जो रणथंभौर है साथियों, रणथंभौर में ही कुत्ते की छतरी स्थित है। रणथंभौर कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। क्लियर है सभी के यहाँ तक? नेक्स्ट जिला देखते हैं। आपके नेक्स्ट जिला जो आता है बीकानेर जिला। कौन सा जिला साथियों? बीकानेर जिला। तो बीकानेर जिले में जो जो प्रमुख छतरियाँ हैं उनको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है देवी कुंड की छतरियाँ, दूसरा है राव कल्याणमल की छतरी, तीसरी आती है राव बिका की छतरी और चौथी आती है तेसी तोरी की छतरी साथियों। ये चारों ही छतरियाँ आपके राजस्थान में, कौन सा जिला? बीकानेर जिला साथियों। बीकानेर जिले में ये छतरियाँ स्थित है। वापिस देखिएगा, देवी कुंड, कौन सा कुंड? देवी कुंड साथियों। तो देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर जिले में स्थित है। राव कल्याणमल की छतरी भी आपके बीकानेर में है। राव बीका की छतरी भी बीकानेर में है। भाई देखो राव बीका, बीका से तो आप पता चल जाएगा कि भाई बीका से बीकानेर, ठीक है, बीका से बीकानेर आप याद रख सकते हो कि भाई राव बीका की छतरी कहाँ है? तो आंसर क्या रहेगा? बीकानेर में स्थित है। तेसी तोरी की छतरी ये भी आपके बीकानेर में है। राव कल्याणमल की छतरी ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में है साथियों। और देवी कुंड की छतरियाँ ये भी बीकानेर में है। देखो एग्जामिनर जब आपसे प्रश्न पूछेगा
तो या तो यूँ पूछ लेगा कि भाई कौन सी छतरी कहाँ पर स्थित है, या फिर किस छतरी में कितने खंभे हैं, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर निम्न में से कौन सा असत्य है, असुमेलित है। तो एक ही प्रश्न में चार चार छतरियाँ यहाँ पर रख दी कि ये जैसे चार छतरियों के नाम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, और इधर जिलों के नाम लिख दिया कि ये इस जिले में, ये इस जिले में, ये इस जिले में, ये इसमें। तो वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा असुमेलित है या गलत है, तो आपको छांटना पड़ेगा इसी स्थिति में साथियों। इसीलिए आपको महत्वपूर्ण रूप से ये याद होना ही चाहिए कि राजस्थान के कौन से जिले में कौन सी छतरियाँ स्थित है। तो देखो बीकानेर जिले की हमने कितनी छतरियाँ पढ़ी, चार छतरियाँ पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी, एक तो देवी कुंड की छतरियाँ पढ़ी हमने, एक राव कल्याणमल की छतरी पढ़ी, राव बीका की छतरी भी बीकानेर में है, और तेस्सी तोरी की छतरी भी कहाँ पर है साथियों, राजस्थान के बीकानेर जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे हम झालावाड़ जिले के बारे में। तो साथियों झालावाड़ जिले में जो गागरोन का दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग, जिसको हमने जल दुर्ग के अंतर्गत पढ़ा था गागरोन दुर्ग को। तो साथियों ये आपके झालावाड़ जिले में है, और यहीं पर कौन सी छतरी है, संत पीपा की छतरी है। तो पूछा जा सकता है कि संत पीपा की छतरी राजस्थान में किस जिले में स्थित है। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि संत पीपा की छतरी राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। देखो राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है साथियों, झालावाड़ को क्या कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे भरतपुर जिले की छतरियों के बारे में। तो देखो भरतपुर में जो छतरियाँ हैं, कौन कौन सी चार छतरियाँ आपको याद रखनी है। तो एक तो खांडेराव की छतरी, अकबरी छतरी, राणा सांगा का स्मारक। राणा सांगा की छतरी नहीं है, समझो बात को, राणा सांगा की छतरी नहीं है यहाँ पर क्या है, राणा सांगा का स्मारक है साथियों, और अकबर की छतरी। तो ये चारों ही जो छतरियाँ हैं ये आपके कौन से जिले में, भरतपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, भरतपुर जिले में। कौन कौन सी है, एक तो खांडेराव की छतरी है, अकबरी छतरी है, राणा सांगा का स्मारक है, और अकबर की छतरी है। अकबरी छतरी या अकबर की छतरी एक ही बात है, तो चार नहीं, आप तो फिर तीन ही याद रखो, क्योंकि अकबर की छतरी और अकबरी छतरी अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक ही आपको याद रखना है। तीन, अब यहाँ पर टोटल भरतपुर जिले में छतरियों की संख्या तीन याद रखना है, खांडेराव की, अकबर की और राणा सांगा की। सांगा, अकबर, खांडेराव, ये तीन नाम याद रखने हैं साथियों। अगले बात करें अगर हम, तो झुंझुनू जिले की छतरियों को देख लेते हैं। देखो झुंझुनू जिले में यहाँ पर पहले नंबर पे जो छतरी है वो है जोगीदास की छतरी साथियों। कौन सी छतरी, जोगीदास की छतरी। प्राचीनतम भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वही भित्ति चित्र मैंने आपको बताए रखे हैं कि भाई दीवारों पर जो चित्र बने होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, भित्ति चित्र कहा जाता है। तो प्राचीनतम भित्ति चित्रों के लिए कौन सी छतरी प्रसिद्ध है, जोगीदास की छतरी, जो कि राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, झुंझुनू जिले में स्थित है। इसके अलावा जोगीदास की छतरी के अलावा आपके एक आता है राव शेखा साथियों। राव शेखा की छतरी भी आपके राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, झुंझुनू जिले में ही स्थित है। तो ये दोनों ही छतरियाँ आपके झुंझुनू जिले में हैं। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों जयपुर जिले की छतरियों के बारे में। देखो जयपुर जिले की जो छतरियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो एक तो गेटोर की छतरियाँ, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी, राजा मान सिंह की छतरी, नारायणा की छतरियाँ और भारमल की छतरियाँ। देखो भारमल, मान सिंह और ईश्वरी सिंह, ये तीनों ही, इन तीनों का ही संबंध किससे है, जयपुर से है। किससे है, जयपुर से है। तो इनका तो नाम आते ही हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई इनकी छतरियाँ कहाँ पर होगी, जयपुर में होगी। अब इसके अलावा जो प्रसिद्ध छतरी आती है वो है गेटोर की छतरियाँ साथियों। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जयपुर जिले में जितने भी छतरियाँ हैं उसमें गेटोर की छतरियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि गेटोर की छतरियाँ राजस्थान में किस जिले में स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। और भारमल, नारायणा, राजा मान सिंह और सवाई ईश्वरी सिंह, इनकी छतरियाँ भी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो राजस्थान की जो राजधानी है गुलाबी नगर, पिंक सिटी जिसको कहते हैं साथियों, यहीं पर जयपुर जिले में ही ये सभी छतरियाँ स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। देखो मैंने आपसे कहा है कि आने वाले कुछ समय में ही आपको इतिहास एवं कला संस्कृति का ये जो कोर्स चला रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 दिनों में आपके ये कोर्स पूरा कर दिया जाएगा साथियों। तो इसके लिए तो बिल्कुल नो टेंशन रहिएगा, क्योंकि रेगुलर यहाँ पर आपको क्लासेज मिल ही रही है। एक टेस्ट आपको भूगोल का रोजाना मिल रहा है, और राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की एक क्लास रेगुलर आपको मिल रही है। तो
तो आगे हम बात करेंगे दौसा जिले की छतरियों के बारे में कि भाई राजस्थान के दौसा जिले में कौन कौन सी छतरियाँ स्थित है। तो देखो यहाँ पर जो है वो है बंजारों की छतरियाँ। लालसोट पड़ता है आपके दौसा जिले में, एक स्थान है जिसका नाम क्या है साथियों, लालसोट है। तो बंजारों की छतरियाँ यहीं पर स्थित है। देखो साथियों, स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन आपने अभी तक भी डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है एग्जाम तक। रेगुलर 3 टेस्ट आपको रोजाना देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी रैंक भी देख सकते हो। जैसे आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में व्यू सॉल्यूशन पे जाइएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में व्यू सॉल्यूशन पर ऊपर से आप अपनी रैंक देख सकते हो। ऊपर जो वहाँ पर लिखा होगा कि भाई किस प्रकार आप डैशबोर्ड है इसका, ये क्या सिस्टम है, कितना आपका स्कोर हुआ है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए गलत किए, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, उसमें से आपकी रैंक कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। और यूट्यूब का जितना भी कंटेंट है सारा का सारा हमने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। 3rd ग्रेड भर्ती जो है आपके जनवरी में साथियों, जनवरी 2023 में। इसके लिए जितना भी हमने यहाँ कंटेंट आपको दिया है, इन सभी की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। स्टडी विद पीएन लोधा सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप इंस्टॉल करके ये सुविधा प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम करौली जिले की छतरियों के बारे में देखेंगे। देखो राजस्थान के करौली जिले में राजा गोपाल सिंह की छतरी है साथियों। कौन सी है? राजा गोपाल सिंह की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करौली जिले में स्थित है। डांग की रानी किसको कहा जाता है? पढ़ा था ना हमने पहले राजस्थान के उपनामों में। तो डांग की रानी कहा जाता है करौली को। किसको कहा जाता है? करौली को। यहीं पर साथियों राजा गोपाल सिंह की छतरी स्थित है। अजमेर जिले की छतरियां देखेंगे तो देखो अजमेर जिले में एक तो आंतेड़ की छतरियां हैं, एक रोटी रानी की छतरी है और एक पृथ्वीराज का स्मारक है। छतरी नहीं है, पृथ्वीराज का स्मारक है साथियों ये। तो ये अजमेर जिले में है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो है रोटी रानी की छतरी। तो पूछ सकता है कि भाई राजस्थान में रोटी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? अजमेर जिले में रोटी रानी की छतरी स्थित है साथियों। आगे बात करें 12 जिले में, तो राजस्थान का जो 12 जिला है इसमें है एक ही छतरी। कौन सी? थानेदार की छतरी, जो कि शाहबाद में पड़ता है साथियों। शाहबाद 12 जिले में आता है, यहीं पर है आपके थानेदार की छतरी। एक है टोंक जिले में साथियों रसिया की छतरी। किसकी छतरी? रसिया की छतरी। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि भाई रसिया की छतरी कहाँ पर है, तो आंसर क्या रहेगा? टोंक जिले में। प्रश्न पूछ ले कि थानेदार की छतरी कहाँ पर स्थित है? शाहबाद 12 में थानेदार की छतरी स्थित है साथियों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सिरोही जिले में देखें तो सिरोही जिले में शार्दुल सिंह की छतरी है। कौन सी छतरी है? शार्दुल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखें साथियों तो बाड़मेर जिले की बात करें तो देखो बाड़मेर जिले में गडरा का शहीद स्मारक है। शाहिद नहीं, शहीद मैंने लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्षमा चाहते इसके लिए। देखो गडरा का शहीद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो बाड़मेर जिले में स्थित है। जबकि बांसवाड़ा जिले में आर्तपूर्णा का दीप स्तंभ स्थित है। किसका? आर्तपूर्णा का दीप स्तंभ किस कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। और गडरा का शहीद स्मारक कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में। साथियों चूरू जिले की अगर हम बात करें तो चूरू जिले में 8 खंभों की छतरी है और एक बीघाजी की छतरी है। किस किस की? बीघाजी और 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो आपका आंसर क्या है? चूरू जिले में। बीघाजी की छतरी कहाँ पर है? तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? चूरू जिले में साथियों। कुछ विशेष नोट लिखे हैं, जैसे वीर दुर्गादास, क्या है नोट नंबर 1 क्या लिख रखा है कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि सर ये तो उज्जैन एमपी में, मध्य प्रदेश में है। उज्जैन कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थित है साथियों। और पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान की बात की जा रही है। पृथ्वीराज तृतीय की बात करें तो इसकी छतरी है गजनी साथियों, जो अफगानिस्तान में। भारत, ये तो देखो वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी तो भारत में ही एमपी उज्जैन में है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो छतरी है वो अफगानिस्तान में है साथियों। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कहाँ पर है? गजनी में साथियों। तो गजनी अफगानिस्तान में किस शासक की छतरी है? राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी स्थित है। जबकि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों।
तो देखो, अब इस जो प्रमुख आपके स्मारक वाला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में जो दे रखा है, इसमें क्षत्रिया हमने देख ली साथियों। आपके हवेलियाँ वगैरह ये किले वगैरह ये तो अलग से दे रखे हैं, लेकिन स्मारक के अंतर्गत जैसे छतरियाँ पढ़ ली, अब मंदिर है, मकबरे हैं, मस्जिदें हैं, इनको हम क्लास नंबर 10 में अटेंड करने वाले हैं। तो 10वीं क्लास में आपका ये जो टॉपिक है पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नो टेंशन रहिए इसके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए।